नाहवाजिन और बोंगदे स्कूल के कैंटीन में होते हैं। तभी वहाँ इमहानरिम आती है और नाहवाजिन को सैल्यूट करती है, तो वो उसे सैल्यूट करने से मना करता है और साथ ही वो उसके साथ अच्छे से बात करता है। तब हमें पता चलता है कि नाहवाजिन इमहानरिम को पहले से जानता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी नाहवाजिन कहता है कि तुम्हारा बो बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उसे थैंक यू बोलती है। और नाहवाजिन बोंगदे और इमहानरिम को इंट्रोड्यूस कराता है कि दोनों कि बोंगदे बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। तो वो जैसे ही हैंडशेक करती है उससे, वो उसके हैंड को बहुत कस के दबा देती है, जिससे वो चिल्ला उठता है। और इसके बाद फिर दिखाया जाता है कि नाहवाजिन बताता है इससे कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सोल्जर है और उसे बताती है स्कूल के बारे में कि आज का ये कैसा रहा। तो नाहवाजिन यहाँ कहता है कि यहाँ किसी को जान से मार मत देना, यहाँ हम लोग सिर्फ सुधारने के लिए आते हैं। तुम्हें कभी भी वैसा लगे तो अपने हाथ में पेशेंस लिखना। बोंगदे तुम्हें बता देगा कि चाइनीज़ में पेशेंस को कैसे लिखते हैं। तो उसके हाथ में कुछ लिख के दिखाता है कि ऐसे लिखना, तो वो बोलता है वाह। वो बोलती है वाह, अब मैं ऐसे ही करूँगी। यहाँ पे नाहवाजिन जाते हुए कहता है कि ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो, और वो वहाँ से चला जाता है। तो इमहानरिम यहाँ पे फिर से बोंगदो को देखने लगती है कि वो कैंटीन में काम कर रहा होता है। तो उसे बोलती है कि तुम्हें ये काम कैसा लग रहा है, और साथ ही उसे कहती है कि ज़रा बच के रहना यहाँ पे। तो जाते हुए देखता और कहता है कि कैंटीन में क्या खतरा हो सकता है कि मुझे यहाँ बच के रहना पड़े। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, लड़कियाँ दौड़ के आती है और बोंगदो हैरान हो जाता है। सारी लड़कियाँ एक साथ कैंटीन में एंटर कर जाती है। हम देखते हैं कि बोंगदो किसी तरह खुद को उस भीड़ से बाहर निकालता है। और इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि इमहानरिम और योंगसिन स्कूल जाते हैं। तो जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं, इमहानरिम येरी को कहती है कि क्लास की सफाई करो, तो मना कर देती है कि नहीं, ये सब योंगसिन मैम कर लेगी। तो योंगसिन देखती है और वो कहती है कि हाँ, मैं कर लूँगी। तो फिर से इमहानरिम उसे रोक लेती है और पूरे क्लास को कहती है कि अभी क्लास की सफाई करो, जिससे कांग योंगसिन हैरान हो जाती है और येरी ये कहने से मना करती है और जाने लगती है। तो उसे खींच के पकड़ के कहती है कि अभी करो, वरना इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैंने अभी कहा है, इट मीन्स तुम सबको क्लास की सफाई करनी है, जो गंदगी फैलाता है वही करता है। अब हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ये देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहती है कि क्लास की सफाई जल्दी स्टार्ट करो, नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। अब यहाँ सारे स्टूडेंट्स क्लास की सफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो कहती है अब ये हुई ना बात। अब इसके बाद क्लास में दिखाया जाता है कि सारे बच्चे इस तरह कुछ ना कुछ ये करके क्लीन कर रहे होते हैं। कुछ विंडो क्लीन करते हैं, कुछ फर्श को। तो यहाँ कांग योंगसिन इमहानरिम से बात करती है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो एक स्टूडेंट उन लोग की पिक्चर क्लिक कर लेती है और वो उसे अपलोड कर देती है स्कूल के ये में। तो ये सब करते हुए इमहानरिम देखती है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि बोंगदे स्कूल के ये में सारी चीज़ें कांगसियोन की सर्च कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हवाजिन आ जाता है और उसे कहता है कि हमें अभी बहुत काम करना है। तभी वहाँ इमहानरिम उसे सैल्यूट करती है। तो बोंगदे को छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। हवाजिन उन्हें काम बताकर वो चला जाता है। तो बोंगदो भी वहाँ से जाने लगता है। तो इसमें इमहानरिम उसे आवाज़ देती है, तो फिर वो पीछे पलटता है। इसके बाद इमहानरिम उसे कहती है कि अभी भी जो सर ने कहा है कि जल्दी से सर्च करके उसे कंप्लीट करो। तो वो हैरान हो जाता है कि क्या मैं ये करूं? तो वो कहती है कि हाँ, और कौन करेगा, तुम्हें अभी यहीं रुकना है जब तक काम कंप्लीट करके नहीं दे देते। तो उससे डरता है, इसलिए फिर हाँ बोल देता है। बोंगदे अब यहाँ देखते हैं हम कि सोशल मीडिया में वो सर्च कर रहा होता है कि टीचर्स के अगेंस्ट कितने सारे पोस्ट स्टूडेंट्स ने डाले हैं और उनके कमेंट कितने ख़राब है। इसमें दिखाया जाता है कांगसियोन का सबसे ज़्यादा ही
वीडियो डाला गया रहता है। तो वो सारे पेपर लेके इमानरिम स्कूल पहुंचती है और वो क्लास में जाती है और कहती है कि मैम थोड़ी देर आप थोड़ा साइड होइए, और वो सारे स्टूडेंट्स को बोलती है कि ये जो पोस्ट आप लोगों ने टीचर के अगेंस्ट डाले हैं, आज से नहीं, ये सारे पोस्ट अब कोई भी नहीं डालेगा, टीचर्स की लाइफ को रिलेट करके कोई नहीं डालेगा। तभी वहाँ पे देखते हैं कांगसियों, वो सुन रही होती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और इमहानरिम पूरे क्लास को वार्न करती है कि अगर ऐसा हुआ आगे तो इसके लिए तुम सब तैयार रहना, इसकी पनिशमेंट के लिए। तो इसमें हान येरी भी चुप रहती है, भी कुछ नहीं बोलती है, बस उसे देख रही होती है इमहानरिम को गुस्से से। तो यहाँ सीन में दिखाया जाता है इमहानरिम फिर से उन लोग को वार्न करती है। तभी यहाँ पे कांगसियोंग देखती है वो सारे जो पेपर निकाल के लाई रहती है कि उन सब में कैसे कैसे कमेंट किए हैं लोगों ने, वो सारी उसी की फ़ोटो रहती है, उसी का पोस्ट हुए रहता है। तो अब वो उन सबको एज अ पनिशमेंट कि तुमने ऐसा किया है, सबको ग्राउंड में ले जाती है और फिर से पनिशमेंट देती है। और वहाँ ये कहती है कि जब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं तब तक तुम्हें ऐसे ही पनिशमेंट मिलती रहेगी। सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जा रहे होते हैं तो इसमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है ये पोस्ट झूठी हो, हमारे क्लास टीचर ऐसे नहीं हो सकते। तो इसमें हनियरी की दोस्त कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कि हनियरी झूठ बोल रही है। तो बोलती है मेरा ये मतलब नहीं था, बस हमारे टीचर ऐसे नहीं थे। तभी हनियरी वहाँ आ जाती है और पूछती है क्या बातें हो रही थी। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते, बोलती है ऐसे ही। अब इधर हम लोग कांगसियोंग को देखते हैं कि वो मोबाइल में सोशल मीडिया में जितने भी पोस्ट हुए थे उन सब के बारे में देख रही होती है, तो उसका हाथ कांपने लगते हैं। वो देखती है, नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपना रेज्यूमे लेके दूसरी जगह अप्लाई करने गई होती है। तो वहाँ की जो हेड होती है वो पूछती है कि आप दूसरे स्कूल में अप्लाई क्यों कर रहे हैं, वहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो बोलती है कभी कभी इन्वायरमेंट चेंज होना चाहिए। तब इसमें वो जो हेड रहती है वो कहती है कि हमने आपके बारे में सुना है लेकिन आपकी पोस्ट भी देखा है, और उसे मना कर देती है। अब यहाँ पे कांगसियोंग स्कूल में दिखाता है कि वो स्टाफ रूम में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे हानियरी आ जाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ कैसे गलती हुई, आप इसे बता देंगी। और वो पेपर दिखा के कहती है कि ये वाला। तो इसमें कांगसियोंग बोलती है कि हाँ ज़रूर, और वो उसको सॉल्व करके दिखाती है। इसमें सारे टीचर हैरान रहते हैं। तो हानियरी उसमें ये भी कहती है कि आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, और थैंक यू बोलते वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें इमहानरिम देखती है तो उसे बहुत हैरानी होती है। हानियरी जा रही होती है तो वो स्माइल करते हुए जाती है इमहानरिम के साइड। इमहानरिम उसे पीछे मुड़ के देखती है और उसे लगता है कुछ तो गलत है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कांगसियोंग बोर्ड में पढ़ा रही होती है और इमहानरिम भी उसी क्लास में होती है। तो आज बच्चे बहुत शांत होते हैं, वो भी ध्यान दे रहे होते हैं क्लास में। लेकिन कांगसियोंग बीच बीच में उसे डर भी लग रहा होता है तो वो पीछे मुड़ के देख रही होती है। तो इसके बाद वो क्लास से बाहर निकल जाती है तो थोड़ा आज वो रिलैक्स फील करती है। तभी वहाँ पे सारे बच्चे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। इसमें हानियरी सबसे पहले रहती है तो कांगसियोंग खुश हो जाती है। पीछे से ये सारी बातें इमहानरिम देख रही होती है और वो कहती है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, आप इसमें फंस मत जाइएगा। तो इसमें कांगसियोंग बोलती है कि हो सकता है कि बच्चे अब सुधर रहे हों और उन्हें पढ़ाई करना अच्छा लग रहा हो। लेकिन इमहानरिम इसमें बोलती है कि लेकिन फिर भी आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो उसमें थैंक यू बोल के चली जाती है। अब कांगसियोंग जब जा रही होती है तब वहाँ पे पीछे से हानियरी आती है और बोलती है कि आप बहुत अच्छा आज पढ़ाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही ये पूछती है कि मैं सारी पोस्ट अपने हटा दूँगी और ERP टीम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो क्या आप मेरे लाइव में आके ये बात बता सकती हैं। तभी वो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो स्टाफ में रहती है कांगसियोंग, और उसे याद आता है कि हानियरी बोल रही थी कि अगर वो इसके लाइव में आके ERP के बारे में बताए तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तभी वो एक डॉक्यूमेंट देखती है तो जैसे उसको छूने जाती है उसके हाथ कांपने लगते हैं।
तो वो वहाँ से बाहर निकलती है तो नाहवाजिन वहाँ पे खड़ा रहता है। वो उससे कहता है क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? तो वो बोलती है कि हाँ। तभी ये दोनों फील्ड में जाते हैं और वहाँ फील्ड में दिखाया जाता है कि नाहवाजिन कहता है कि हम स्कूल में जो भी बदलाव लाएँ वो कुछ ही टाइम के लिए रहेगा। यहाँ टीचर्स को स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। वो पूछता है क्या हुआ था? तभी वो एक पोस्ट दिखाती है कि मैंने उसके बालों से च्युइंगम हटाया था और उसने गलत कमेंट लिख के उसे पोस्ट कर दिया, जिसकी वजह से सब उससे नफ़रत करने लगे। वो ये भी बताती है मैंने बाहर स्कूल में ट्राई किया था लेकिन ये वीडियो इतनी वायरल हुई है कि सब कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ और मैं बुरा नहीं बन के रहना चाहती। मैं तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन ये सब क्या हो गया? तभी नाहवाजिन बताता है कि मेरी फियांसे भी एक टीचर थी और उसको उसी के स्टूडेंट ने मार डाला। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि गायून और नाहवाजिन बहुत ही खुश होते हैं और वो लोग वेडिंग के लिए फ़ोटोशूट करा रहे होते हैं। वो सारे ड्रेस में फ़ोटोशूट करा रही होती है तो गायून बहुत सुंदर दिख रही होती है। कभी वो रिंग लेके उसके प्रपोज कर रहा होता है, उसकी फ़ोटोज़ रहती है। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। फिर वो कहता है कि एक दिन अचानक हॉस्पिटल से कॉल आता है। यहाँ दिखाया जाता है कि एक गायून हॉस्पिटल में बेड में है और तभी वहाँ नाहवाजिन आता है और उसे कहता है कि गायून उठो, देखो मैं आ गया। अब वो उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ के कहता है कि देख अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। वो रो रहा होता है। तभी इसमें दिखाता है कि जैसे ही वो ये बातें बोलता है तो गायून की आँखों से आंसू निकल आते हैं। तो उसे पूछता है, जैसे ही उसके आंसू पूछता है तो वो देखता है कि उसकी डेथ हो गई है उसी वक्त। तो वो टूट जाता है और ये सब देख के बहुत रोने लगता है। प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मेरी फियांसी कहती थी अगर टीचर ही स्टूडेंट से डरने लगे तो इस देश का क्या होगा, भविष्य कैसे सुधरेगा। एक टीचर को स्टूडेंट से नहीं डरना चाहिए। और वो उसे बताता है कि क्या आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं? तो इसमें कांग योंग सुन कहती है कि हाँ, पुराने जो टीचर हैं कोई युग उसके बारे में। तो वो कहता है कि नहीं, यहीं के स्टूडेंट्स ने हमें यहाँ कंप्लेन करके उसे में लेटर लिखा था कि हमारे टीचर्स जो हैं वो ऐसे नहीं थे और जो हमारी मैम है मैथ की कांग योंग सुन वो बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। स्कूल का बिहेवियर ऐसा है कि हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। और साथ ही वो लेटर दिखाता है जो कंप्लेन लेटर आता है। तो उसमें वो देख के हैरान हो जाती है और अब वो रोने लगती है। तो इसमें नाहवाजिन कहता है ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, बस वो डर से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि आप उनको पढ़ाएं, उनकी पढ़ाई को कंप्लीट कराएं। वो फिर से यही कहता है कि हम लोग जो बदलाव लाएंगे वो कुछ दिनों के लिए रहेगा। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट क्लास में अपना अपना वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं दो बच्चों को दिखाया जाता है जिन्होंने कंप्लेन किया रहता है। कांग सियोंग यहाँ पे अपना बोर्ड में वर्क कर रही होती है। तो इस बीच में हान येरी उनसे पूछती है कि मैम, क्या आपने सोचा है कि मैंने कल अपनी लाइव स्ट्रीम के बारे में जो बोला था? हान येरी जैसे ही कांग सियोंग से पूछती है कि आपने क्या सोचा है तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और वो बोर्ड में क्वेश्चंस लिख के हान येरी को बुलाती है कि हान येरी आओ और इसे सॉल्व करो। तो इसमें हान येरी कुछ नहीं बोलती है। तो कांग सियोंग उसमें इम हान रिम आती है। तो इम हान रिम को कांग सियोंग बोलती है कि मैम मैं इनकी टीचर हूँ। और वो वहाँ जाती है और हान येरी को खींच के लाती है बोर्ड के पास और बोलती है कि इसे सॉल्व करो, लेकिन वो बोलती है कि मुझे नहीं आता। तो वो उसे स्टिक से मारती है और कहती है जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगी तुम्हें पनिशमेंट मिलती रहेगी। तो सारा स्टूडेंट्स ये देख के शॉक हो जाते हैं। तो फिर से
कांगसियोंग पूरे क्लास को कहती है कि मैंने तुम लोगों को बहुत डील दे दी है, ये मेरी गलती है, तुम्हें सुधारना मेरा काम है। और हानियरी से फिर से कहती है कि जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट करो, मैंने कहा उसे सॉल्व करो। तो वो फिर से मना कर देती है, जिससे कांगसियोंग उसे फिर से स्टिक से मारती है। अभी हानरिम इसमें कहने लगती है, आपको मालूम नहीं कि स्टूडेंट्स को नहीं मारा जाता। तो वो कहती है कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे और डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। तो ये सब देखकर इमहानरिम बहुत खुश हो जाती है और साथ ही वो ये भी कहती है कि अब क्लास में पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ना होगा। तो इतनी मार खाने के बाद इमहानरिम जब लास्ट में उसे फिर से मारने जाती है कांगसियोंग, तो इमहानरिम कहती है कि मैं सॉल्व करूँगी और वो क्वेश्चन को सॉल्व करती है। तो उसे बोलती है गुड। और जैसे ही वो क्लास से अब कांगसियोंग बाहर निकलती है, इमहानरिम चिल्ला के कहती है कि आपने तो बहुत खुश कर दिया। और साथ ही ये बोलती है कि यू आर द बेस्ट। कांगसियोंग जा रही होती है तो क्लैप करके कहती है और चिल्ला के कि यू आर द बेस्ट, और वो बहुत खुश होती है ये सब जब वो चिल्ला के कहती है। नेक्स्ट ये में दिखाया जाता है कि हानियरी बहुत गुस्से में होती है और वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही होती है। इतने गुस्से में होती है कि कांगसियोंग के ही सारे पोस्ट देख रही होती है कि उसे क्या ये करना है। तभी वो देखती है कि धीरे धीरे उसके सारे पोस्ट डिलीट होने लगते हैं, तो हैरान हो जाती है कैसे होता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि बोंगदे उसके अकाउंट को हैक कर लेता है और उसके सारे पोस्ट को डिलीट कर देता है। तो वो देख के जैसे ही कोशिश करना चाहती है रोकने का, वो उसको रोक नहीं पाती है और सारे पोस्ट उसके सामने डिलीट हो जाती है। और सिर्फ एक पोस्ट रहता है जिसमें वो ये क्लेम किए रहती है कि उसके टीचर ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। तो वो वीडियो पूरा वायरल हो जाता है कि उसके बाद वो बहुत खुश होती है और डांस कर रही होती है। तो पूरी पब्लिक अब वो उसको देख रही होती है और हानियरी के बारे में लिख रही होती है कि ये कैसी स्टूडेंट है। तभी दिखाया जाता है बोंगदे के सामने वहाँ पे पीछे से इमहानरिम आती है। तो बोंगदे उसे बताता है कि मैंने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कांगसियोंग भी सोशल मीडिया में कुछ चेक कर रही होती है। वो किसी को कॉल कर रही होती है, तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है। तो देखती है कि सामने हानियरी है, तो उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, और उसे अंदर लाती है कि बताओ। तो इसमें हानियरी बहुत थोड़ी देर चुप रहती है और गुस्सा के उसके बाद बोलती है सब आपकी वजह से हुआ है और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो उसे धक्का दे के गिरा देती है और वहीं किचन से चाकू लेके उस पर अटैक करने जाती है। तो जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाती है तो विंडो से वो खुद गिरने वाली रहती है, लेकिन कांगसियोंग उसे बचा लेती है। उसे फिर मना करती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, सियोक टीचर की जगह पे आपको मरना चाहिए था, लेकिन वो मर गया, लेकिन वो अधूरा काम अब मैं पूरा करूँगी। तो उसके बाद जैसे ही वो उसको मारने जाती है तो कांगसियोंग नीचे विंडो से गिर जाती है। तभी नाहवाजिन की एंट्री होती है और वो सीधे विंडो से कूद जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि नाहवाजिन और कांगसियोंग गाड़ी के ऊपर गिरते हैं। तब इधर रूम में दिखाया जाता है कि वहाँ पे इमहानरिम और बोंगदे भी आ चुके होते हैं। इमहानरिम बोलती है कि आज मेरे हाथों से किसी का खून ना हो जाए, इसलिए चाकू फेंक दो, नीचे रख दो। और वो अपने हाथ में, जैसे कि नाहवाजिन ने कहा रहता है, वो अपने हाथ में पेशेंस लिखती है कि मैं, किसी ने कहा था अगर मैं लिखूँगी तो मेरे हाथों किसी का खून नहीं होगा। तो इसमें हानियरी उसी पर अटैक कर देती है, जिससे इमहानरिम चाकू को अपने हाथ से रोक लेती है और हानियरी उसे जितना भी खींचने का कोशिश करती है उसे नहीं छुड़ा पाती है। यह सब देख के बोंगदे डर जाता है कि आपके हाथ में चोट लग गई है। तभी वो उसे विंडो के साइड धकेलते हुए ले जाती है और तब वो उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। वो देखती है गिरने में इसमें डर लग जाता है हानियरी को। तभी इमहानरिम कहती है कि अब पता चला मौत का डर कैसा होता है। और ये सब कहते हुए भी उसके हाथ में चाकू अभी भी इमहानरिम के हाथ में होती है। तो हानियरी रोने लगती है। तो इमहानरिम कहती है कि यही तुम्हारी सज़ा है कि तुम रिग्रेट करो कि तुमने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद की है, कि मौत क्या होता है, उसका डर कैसा रहता है, आज तुम्हें पता चला।
और तुम इसे बोंगदे रिग्रेट जल्दी से करोगे। आता है और इमहानरिम के हाथ से चाकू लेता है और उसके हाथ में कपड़े की पट्टी बांधता है कि कितना खून बह रहा है तुम्हारे हाथ से। तो वो कहती है कुछ भी नहीं हुआ। अब नीचे दिखाया जाता है कि नवाजुद्दीन जो गाड़ी में गिर चुका था उसमें कांग स्योंग उसको उठाती है, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पे इमहानरिम बोंगदे आ जाता है, तो बोंगदे देख के डर जाता है। तभी इमहानरिम कहती है अब इन लोग को डराना बंद करो, आर्मी ट्रेनिंग में इससे भी ऊंचाई से हम लोग जंप करते हैं। तो वहाँ वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो उसमें ना कांग स्योंग बोलती है आपने हमें डरा दिया था, ऐसे कौन करता है, आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। तो नवाजुद्दीन कहता है कि मुझे आपको प्रोटेक्ट करना था, घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। तभी उसके सिर से खून निकलने लगता है। तो ये सब देख के बोंगदे गिर जाता है। तो हाँ, उसमें कांग स्योंग बोलती है आपका कितना खून निकल रहा है। तो नवाजुद्दीन बोलता है कि नहीं, ये तो मेरा पसीना है। और इसमें इमहानरिम बोंगदे को उठा रही होती है कि उठ जाओ सब ठीक है, बोंगदे बोंगदे के और उसे मार के उठाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है और ईआरपीबी टीम हमारी यही कर रही है। हमारी कोशिश है कि स्कूल से जितने भी इलीगल और जो भी इनडिसिप्लिन, ना टीचर स्टूडेंट से डर के रहे ना स्टूडेंट टीचर से, इन सब की मदद के लिए ही ईआरपीबी टीम है। नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि जो अपोजिशन टीम रहती है वो डिसाइड करती है कि कैसे इसको मीडिया में लाया जाए कि वो लोग गलत कर रहे हैं। तो उसको उन लोग को पता चलता है कि जो ईआरपीबी का ऑफिसर नवाजुद्दीन है वो एजुकेशन मिनिस्टर का दामाद है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बात बोलने का बताते हैं, सोचते हैं। तभी दिखाया जाता है कि मोबाइल में मैसेज पढ़ रहा होता है कोई, तो ये होते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। वो अपनी बेटी के पुराने मैसेजेस देख के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि मैंने आपको एक लिंक भेजा है, आप उस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो को देख के में दिखाया जाता है कि जो अपोजिशन की टीम होती है वो ये कहती है कि ये लोग इसकी बेटी की मौत एक स्टूडेंट्स ने के हाथों हुई थी, इसलिए इन्होंने ये टीम बनाई है और ये लोग जानबूझकर अभी तक जितने केस हुए हैं उन सब में स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। ये हमें अभी ही और ईआरपीबी मीडिया टीम में को खत्म कर नवाजुद्दीन देना का चाहिए। गायून और एजुकेशन मिनिस्टर के साथ फ़ोटो को वायरल कर देता है। इधर दिखाया जाता है कि नवाजुद्दीन येरी से मिलता है और उसे मिल के बाद वहाँ से निकलते हुए दिखाता है। एपिसोड 3 का एंड यहीं पे होता है कि नवाजुद्दीन वहाँ से मिल के जा रहा होता है।